यार मैं किडे स्कूल ना तमलना बैठा हाँ। तू को तड़फी जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि राखी के मुकाबले में आपको फिर लाया। नहीं, राखी के मुकाबले में मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा हाँ नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था इनका, क्या हुआ नहीं, था? कुछ भी आपने नहीं पूछा? हुआ। तुमने वो शो देखा है? हाँ हाँ देखें। तो फिर उधर उन्होंने जवाब देता मेरा को सिर खान ने है। मैं जो है वो टिकट मांगने में मुझे नहीं शर्म आती। तुम्हें सिर्फ मांगने में भी शर्म नहीं आती। मुझे कभी आफ्ताब साहब की कॉल नहीं है, उन्होंने मुझे कभी अपने यानी टीम में आने का उन्होंने मुझे नहीं आ कहा। जाएगी, टाइम होता है हर चीज़ का। जब उनका बुरा वक्त आएगा तो आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मैं सज्जाद जानी के साथ एक स्पेशल जो है वो एक टॉपिक लेकर आया हूं, वो है आफ्ताब साहब का। सर मुझे सही से बताएं, ये आफ्ताब साहब के साथ अचानक उनका आपके साथ प्यार कैसे जागा, उन्होंने आपको कैसे याद किया? नहीं प्यार सुता सी प्यार जागा की मतलब नहीं, वो क्या कहते हैं, अचानक उन्होंने आपका जिक्र किया, एक मैंने वीडियो देखी थी। ये मैं किस तरह तैਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ जो उन्होंने किया वो मैं कितना दसांगा। नहीं, उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने बना दी, अब उनको पता है उन्होंने क्यों अचानक कहा, ये मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। नहीं, कोई तो ऐसी वजह हुई होगी जिस वजह से आपने नहीं सोचा, खुद आपका थोड़ा सा है नहीं, थोड़ा नहीं ज़्यादा सा है दिमाग, तो आपने सोचा होगा यार कोई तो वजह होगी जिस पे आफ्ताब साहब ने आपकी इतनी तारीफें कर दी वीडियो। मैंने उनसे पूछा था, क्या कहते हैं? मैंने कहा क्यों की आपने? हाँ हाँ हाँ। उन्होंने कहा यार ये अगर मैं झूठ बोलूँ तो फिर है ना, तुम्हारी बनती थी मैंने कर दी। अब आप हाँ, किसी अच्छे अमानुल्लाह साहब की हाँ। या आप इमरान खान की या किसी और क्रिकेटर की या किसी फुटबॉलर की या किसी प्लेयर की या कोई तारीफ आप करते हैं तो वो आपसे पूछे क्यों की। नहीं सर, सर आजकल ना, उनको मेरा काम पसंद आया, उन्होंने तारीफ कर दी। कादा जाप पा लिया तो पूरे पाकिस्तान से चीज़ है। सर आजकल ना कोई मतलब से कोई अपने सगे भाई की तारीफ नहीं करता। नहीं वो कर देते हैं। अच्छा हाँ, वो इस तरह के बंदे हैं कि वो अगर उनको नहीं अच्छा लगता कि भाई इसकी तारीफ नहीं बनती तो वो अपने सगे भाई की भी नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी अफवाहें फैला रहे थे शायद आप उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें ज्वाइन करो या वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ? नहीं, मैंने उनको कहा है जाते ही मैंने ना पेंदे सट्टे ही, यू नो पेंदे सट्टे हाँ यस, किसको कहते हैं पेंदे सट्टे? ऐसे ऐसे करते हैं। फर्स्ट जानते ही हाँ मैंने उनको पेंदे सट्टे ही कह दिया था कि सर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। मेरे पास मतलब जो अपना एक सेटअप है उनको पता है सारा, तो मैं नहीं कर सकता। वो समझते हैं इस बात को, उन्होंने समझा इस बात को। तो फिर हमारा मुश्तरका जो फैसला ये हुआ कि जब भी मैं दुबई आया करूँगा तो मैं आपके पास आ जाया करूँगा। जो शोज़ जिस तरह हमने पीछे किए हैं कर लिया करेंगे। तो आपने वैसे उनसे पूछा है कि अगर आप ज्वाइन करें तो आप कितने करोड़ रुपए लेंगे? क्या लेंगे? करोड़ मेरा करोड़ फंस जाता है। कुकड़ू करोड़? हाँ वो ना जुबान पे नहीं आता करोड़। जेब पे भी नहीं आना इंशाल्लाह कभी। अरे वो टेंशन ना ले, जिसकी जुबान पे नहीं आता उसके अकाउंट में क्या आना है। हाँ। अच्छा मुझे बताएं तू कहना क्या हजार? हाँ ये तेरे आ रहे ना अकाउंट च बस। हाँ अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, उन्होंने उससे आपसे पहले राखी सावंत को ऑफर किया था, ठीक है, आने पे? नहीं, ऑफर नहीं किया, मुझे पता चला है कि उन्होंने उसको मतलब वो कर लिया है, उनका पैचअप हो गया है, साइन कर लिया है साइन, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि राखी के मुकाबले में आपको फिर लाया। नहीं, राखी के मुकाबले में मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा हाँ नहीं, वो अगर मुकाबले की बात करें तो वो जीती हुई है। उनके मुकाबले में मेरे पास कुछ नहीं है, ना कुछ टैलेंट है, ना कुछ दिखाने के लिए है, ना कुछ। मैं उनसे मेरा मुकाबला बनता ही नहीं। डायरेक्ट राखी के बाद आपको अप्रोच करना कुछ समझ नहीं आया। अप्रोच कब किया उन्होंने? तो एक तारीफ की है भाई। आप यार तेनू गल दी नहीं समझ आती, तेरी वैसे गंढ बज नहीं लगता मैनू भाई। उन्होंने तारीफ की है तो तारीफ का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं उनके पास गया हूँ, तो मैंने उनसे 2-3 शो कर लिए। ठीक। अच्छा ये क्या कहते हैं, मैंने आपका इंटरव्यू उनके साथ यार मैं किडे स्कूल ना तमलना बैठा, हाँ तू को तड़फी जा रहे हैं। कह रहा हूँ ना मैं। हाँ मैंने ना वीडियोस आपकी उनके साथ देखी, ठीक है, जितनी आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे, जितनी रिस्पेक्ट कर उतनी रिस्पेक्ट मुझे तो नहीं मिलती आपसे। यदि ना कोई बंदा सीनियर होता है, कोई बंदा भाई होता है, तू भाई है छोटा, किस्मत माड़ी। तो फिर तो ये है कि बस, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट बनती है। बल्कि मैं बताऊं, इधर सुन, एक शो हमने किया था जिसमें मैं
शायर बना हुआ हूँ, चादर मैंने ली हुई है, उसमें मैंने उनसे बहुत तू तड़ा भी की है कि तू इदा दे तू इदा। वो लोगों ने बहुत मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, हुआ हूँ मैं कि जी आपने बदतमीजी, जबकि उनको नहीं पता कि ये स्टार्ट पे आफ्ताब साहब ने ही मुझे कहा है, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा था। हम फॉलो कर रहे थे लूज टॉक को। लूज टॉक में अगर आपको याद हो तो मोइन अख्तर साहब कह देते, ये यहाँ तक कह देते थे अबे साले, ये भी कह देते थे, बहुत कुछ कहते हैं अनवर। और वो अनवर मकसूद सब खुद लिखते थे कि मुझे ऐसा बोलो, लेकिन लोग जो है ना, ये पता नहीं, मुझे मेरी नहीं समझ आती कि ये क्या कर रहे हैं। ये वो लोग हैं दिल करे कि मतलब ये फिल्में भी देखते हो तो ये सुल्तान रही साहब या इंडियन, तो ये उसको भी ये कहते हो कि यार ये इसने विलन ने क्यों किया इसको, विलन अच्छा आदमी नहीं है, अलग वो एक्टर है। मतलब लोग होते हैं। अब आफ्ताब साहब ने खुद मुझे कहा है, मैंने कहा सर मैं किस तरह मुखातिब होना है, उन्होंने कहा तू करके, तू तुम, लेकिन अब वो फॉर्मेट नहीं समझ रहे। अब लोग इस तरह के हैं कई कि उनको वो आफ्ताबी लग रहा है, मैं सजाद नहीं लग रहा हूँ, जबकि मैं एक शायर बना हुआ हूँ बदतमीज सा, वो एक होस्ट बने हुए हैं। तो वो नहीं लोग देख रहे, वो लोग ये देख रहे हैं बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। एक मिसाल है, अब तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, हम एक एक्ट कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कासिम मैं, तुम मुझे ना, मतलब मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ, तो मुलाजिम को तुम क्या आप करके बुलाओगे? नहीं, मुलाजिम को मुलाजिम की तरह बुलाओगे ना। तो मैं अगर स्क्रिप्ट भी खुद लिखूं कि मैं मुलाजिम हूँ, तो तुमने मुझे झाड़ना है, तो तुम रिस्पेक्ट के साथ झाड़ोगे कि मुलाजिम सर आप ऐसे कहोगे? नहीं, ऐसे कहोगे ना कि तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बेवकूफ, यही कहोगे ना। अब देखने वाले कहते जी सजाद जानी को खुद ये लेके आया, सजाद जानी इसको लेके आया था और ये सजाद जानी के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो ये तो बात समझ में नहीं आती। भाई एक्ट कर रहे हैं हम। तो मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि वो जो शो था ना जिसमें मैंने चादर ली, लोगों को लगा मैंने बदतमीजी की, सर वो मुझे सर ने कहा था। और वो मुझे, और मैं इसके बावजूद भी बीच बीच में तुसी करता रहा हूँ, मेरे से कहा नहीं जा रहा था। मुझे इतना मजा आया उस प्रोग्राम को, मैंने पूरा प्रोग्राम 2 बार देखा, इतना वो मजेदार था। और मुझे वाकई मोइन अख्तर साहब की याद आ गई। अच्छा तूने देखा है? पूरा देखा। उसमें कोई एक बात बता जो मुझे यकीन आ जाए तूने देखा है, कोई एक मेरी हरकत बता। सर इतने आपने मजेदार नहीं ये नहीं है। कोई अच्छा। प्रैक्टिकली बता कि मैंने वहाँ पे टेबल पे चीज़ें पड़ी थी, उनके साथ मैंने क्या किया था। हाँ, वो आपने ना चीज़ें ना थोड़ी सी ऐसे की थी। अच्छा छोड़े जी, इन्हें 2 बारी देखा जी, इंटरव्यू पे आते हैं ना। तीजी बारी देख, हुण तू तीजी बारी देख वो जरा तू पहली बारी देखना। अच्छा मैंने वो याद नहीं ना किया था, अब मुझे पहले बताते, मैं प्रोग्राम याद करके आता। उस टेबल पे कोई चीज़ बता दे क्या क्या पड़ा हुआ था। मैं उस चीज़ों के साथ खेला भी हूँ। टेबल पे कप पड़ा हुआ था, वो तो तकरीबन हर कोई पड़ा था। और इसके साथ एक और भी चीज़ थी जो उन्होंने मेरे वाली उठा ली थी, मैंने उनके वाली उठा ली थी। यस कुछ थी चीज़, यस मुझे याद नहीं आ रहा मगर थी। हाँ अच्छा छोड़े इस बात पे हम क्यों बहस कर रहे हैं। अच्छा आपने ठीक है उनके 3 बल्कि 4 शो किए हैं, ठीक है। उन्होंने आपका एक शो किया और वो भी वो कहते हैं 5 मिनट दूंगा। सुने, उन्होंने मुझे रोज कहा है कि तुम अपना कुछ करो, तुम अपना कुछ कर लो, तुम अपने वाला कर लो। मैंने कहा सर मैं आपकी ऑनर में, मतलब मैं ये ज़्यादा खुशी फील कर रहा हूँ कि आपके चैनल पे मैं ऑनर हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और ज़्यादा मतलब वो प्राउड मेरे लिए ये बात है कि आपके चैनल पे मैं आऊँ, आप मेरे चैनल पे आएंगे, ये एक मतलब मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी बात है। तो फिर मैंने एक शो उनके साथ कर लिया क्योंकि वो बार बार मुझे कह रहे थे। बल्कि जब हमने पहला शो किया ना तो उसमें एक ऐसा पॉइंट आया कि मैंने कहा ले जी नादरीन हमारी बात हो गई है, अब मैंने अपने माइक आफ्ताब साहब को लगा दिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम अपने चैनल पे डाल लो। मैंने कहा सर नहीं, ये भी आप इधर करें क्योंकि इसी का हिस्सा है। तो ये बात है, मुझे ये ज़्यादा खुशी है कि उनके चैनल पे मैं ऑनर हुआ हूँ। उन्होंने खुद कहा था कि मैं, तुमने 5 मिनट की बात की थी, ठीक है, और ज़्यादा शो कर दिया, हाफ एन आवर का शो कर लिया था, आधे घंटे का। ये बिल्कुल वैसे ही है। मैंने आपको कहा था 5 मिनट का इंटरव्यू। अभी जो तुमने ये कहा था खुद ही तुमने बात कर दी। अभी तुमने कहा था कि 5 मिनट का इंटरव्यू करना है और अब देख लो। यस ये ऐसे ही होता है। 10 मिनट हो गए, ऐसे ही होता है। कभी कभी बात चल निकलती है तो फिर सर ऐसे ही होता है। अच्छा आपने इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि आप ना उनके साथ जो लोग काम कर रहे, ठीक है, मैंने एक माइक लाया, तू 2 क्यों लाए? वो ना क्या कहते हैं, मेरा आवाज़ एक जगह एक माइक में ना अड़ी होती है ना, तो दूसरा माइक से ना सही आती है, इसलिए मैंने 2 लगाए। अच्छा जो तुम अड़ते हो तो तुम देखते हो कि इस माइक में अड़ाऊं कि इसमें, अगर इसमें अड़े हो तो इधर की लगा लेते हो। अगर यस ये अच्छा आपने बताया था कि यार जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपने बातचीत की, ठीक है, आपने कहा वो बड़े ना परेशान से लग रहे हैं, टेंशन में। परेशान देखो, आप चले जाओ ना,
तुम लाहौर से फैसलाबाद आते हो और 2 दिन में तुम्हारी बस हो जाती कि मैं लाहौर वापस चला जाऊँ, होता है कि नहीं ऐसा? होता है। कितनी बार तुम्हें मैंने कहा है कि कासम 2-3-4 दिन के लिए आया करो, अपने काम के लिए आना, इसके बावजूद तुम्हें ये होता है। ये वाहद पहली बार है कि तुम 2 दिन यहाँ पे रह रहे हो, 4 दिन हो गए, चौथा दिन, हाँ। वरना तुम क्या करते हो, तुम शाम को आते हो और तुम्हें ये होता है कि मैं राह लेट रहा है, निकल जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, होता है। तो जो इधर से बच्चे, अगर तुम बच्चे इधर से छोड़ के दुबई चले जाओ और तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन खत्म हो जाए कि मैं इधर से गाड़ी को अभी सेल्फ मारूंगा, घर पहुंच जाऊंगा, ये भी ऑप्शन ना हो, तो क्या हाल होगा ना। तो फिर मैं तुम्हें पूछूंगा कासम, तो तुम कहोगे यार सारा कुछ ठीक है लेकिन मुझे याद आ रही, वो इस तरह की कंडीशन उनकी थी। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि ना उनके साथ बड़े लोगों ने, कॉमेडियंस ने ना काम किया हुआ है, तो मैं अभी बड़े लोगों को जानता हूँ, कॉमेडियन को। मैंने उनसे पूछा है तो वो ना क्या कहते, काफ़ी लोग होते हैं वो आफ्ताब साहब पे ना वो एक ना एतराज़ करते हैं, तो आप उनसे मिले हैं तो ये बातें उनकी ठीक है कि वो कहते हैं बड़े सख्त हैं और बड़े डांटते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो आप उनसे मिले हैं, आपको ऐसा फील हुआ है? नहीं, बेइज्जती नहीं करते वो, मैंने सुना मैंने बहुत कुछ था, लेकिन उनसे मिलके बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। मैंने तो डायरेक्ट उनके मुंह पे कहा है कि सर मैंने सुना है कि आप बड़े बदतमीज़ हैं। अब ये बदतमीज़ वाला लफ्ज़ उन्होंने ऑन एयर किया है, इसका मतलब है कि अगर वो चाहते तो वो अपने एडिटर से कटवा देते। उन्होंने कोई भी मेरी, जो मैंने उनसे सवाल किए उन्होंने काटा नहीं है, समझ आ रही बात की। तो वो काम जब करते हैं ना, हर बंदे की पर्सनैलिटी होती है सर, तो वो जब काम करते हैं ना तो काम में वो पूरे जल्लाद होते हैं, काम के दौरान वो और आफ्ताब इकबाल होते हैं, वो आम वाले नहीं होते जो काम से पहले आपके साथ बैठे। आम जब बैठे होंगे वो गिटार भी निकाल लेंगे, वो गाने भी गाई जाएंगे, लेकिन जब वो काम पे होते हैं तब वो होता है कि ये समझ क्यों नहीं रहा। इस दौरान अगर उनको थोड़ा सा वो हो जाता है गुस्सा, तो वो भी मैंने शो में कहा है कि सर वो मेरे साथ भी हुआ था, है ना कि हाँ मेरे साथ भी हुआ किया था ना उन्होंने, आप मेरे साथ भी हुआ था, और मैं एकदम बड़ा हैरान हुआ था क्योंकि मेरे साथ पहली बार हुआ था ना। लेकिन मैंने बाद में खुद को ये सोचा कि वो कंडीशन ऐसी थी कि मुझे बात समझ नहीं आ रही थी, तो या मैं सिंक नहीं हो रहा था उनके साथ, तो इस वजह से हुआ, लेकिन बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गया। आपने उन्हें ये भी कहा था कि आप भी शूट के वक्त थोड़े सख्त हो जाते हैं, मगर मैंने तो नहीं कभी आपको देखा सख्त होते हुए। नहीं, मैंने उनको कहा था, मैंने एक मशवरा, क्योंकि वो सुनते हैं मेरी बात, वो ये नहीं समझते कि ये कौन आ मैम, इस तरह नहीं, वो सुनते हैं, हर बंदे की सुनते हैं। तो मैंने कहा था सर मेरा एक स्टाइल है कि मैं शूट के दौरान, अब मैं 24 पे चाहत फ़तेह अली साहब के साथ शो करके आया हूँ, उससे पहले खड़े होकर मैंने ऑडियंस के रिकॉर्डिंग से खड़े होकर पहले मैं ऑडियंस के साथ अच्छी फ्रैंकनेस कर ली, ओए तू किदां दा, तेरा किदां दा, वो जानबूझ के वो सब हैप्पी हो गए, लाफ्टर हो गए, ठीक है जी। मैंने उनके साथ ओए तुसी इदां फला डायलॉग बोलने शुरू कर दिए, वो हंसने शुरू हो गए, उनसे बातें कर, माहौल बन गया, कैमरामैन भी हंस रहे। अब शो शुरू हुआ तो वो रिच शो शुरू हुआ, समझ आ रही, मैं अंदर आऊँ, मैं ऑडियंस से बात ही ना करूँ, बैठ के कहूँ जी तो वो और सी। तो ये मैंने उनसे ये कहा था कि सर आप जब इस तरह करते हैं तो आप पहले थोड़ा सा सबको खुशगवार कर लिया करें। तो समझ आ रही है ना, उन्होंने चले बंब वर्गे मुंह होए होंगे ने, उन्होंने चलिया बंब देखा, खुश हो गए, ब्लैक सा होता, इस तरह के मुंह उनके हुए होते हैं। तो वो सुनते हैं मेरी बात, ठीक है, नहीं ये और वो सुनते हैं, और जो उनको लगे कि ये ठीक है उस पर अमल भी करते हैं वो। अच्छा मुझे पता है हर बंदा उनको छोड़कर चला जाता, बड़े लोगों ने छोड़ कर दी, वो पैसे कम देते हैं। लेकिन ये बात एक दूसरी तरफ भी लो ना, हर बंदा उनके पास आ भी तो जाता है ना। हाँ। ये सेकंड बार भी तो करो। और बड़े लोग ऐसे जो कि छोड़ के जाते फिर आ जाते हैं, और आफ्ताब साहब उसे वापस ले भी लेते हैं। हाँ, ये हम 10, 12, 15, 20 लोग हैं इस मुल्क के जो कॉमेडियंस हैं, ये घूम घूम के वही आते जाते हैं। कोई ऐसा ना आप मसला कर लो कि दिल से ही उतर जाओ और आप पे कांटा ही लग जाए। जैसे मैंने आफ्ताब साहब को पूछा था कि कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो आपने अपने सिर्फ शो से नहीं गए, दिल से भी निकल गए। उन्होंने कहा हाँ जी ऐसे भी हैं। वो ना बनो, रास्ते खुले रखो, आप जाओ जहाँ मर्जी, लेकिन वो कश्तियाँ जला के ना जाओ, यानी प्यार से जाओ। हाँ। ये सुना उधर का ना, माहौल बड़ा अच्छा है, हवा बड़ी अच्छी है, बड़े प्यारे प्यारे उधर सीनरियाँ वगैरह है, तो बंदा उधर जाके पक्का क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता है? ये तो अच्छी बात नहीं। क्या नहीं शिफ्ट होता? पक्का हैं? पक्का ये क्या होता है? पक्का ये नहीं हमेशा के लिए, पक्का। यस पक्का। अच्छा, पक्का चरखा चले। हाँ। हो जा होना दे हैं? हाँ बस। तो आपका नहीं दिल करता आप उधर शिफ्ट हो जाए? दुबई इतना प्यारा शहर है। मेरा तो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट होने को दिल कर रहा है ना। हाँ, नहीं ये ठीक है। अच्छा आपको कॉल, मुझे कभी आफ्ताब साहब की कॉल नहीं है, उन्होंने मुझे कभी अपने टीम में आने का उन्होंने मुझे नहीं। आ जाएगी, टाइम होता है हर चीज़ का, जब उनका बुरा वक्त आएगा तो आ जाएगी। हाँ नहीं आजकल उनके पास कॉमेडियन हैं, या फिर
जगह है उनके पास? उनके पास आजकल नहीं, उनके पास परसों चौथ भी कॉमेडियन होते हैं, कॉमेडियन होते हैं उनके पास। होते हैं। आप मेरी उनसे करा सकते हैं हाँ, मैं बात, करवा सकता हूँ। या फिर सिफारिश जिसको कहते हैं। तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, मेरे हिसाब से तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम्हारा अपना जॉनर है एक, हाँ तुम वो करो। हाँ वैसे मिलो उनके साथ, बातचीत करो, मोहब्बत करो, दुबई जाओ, मिलो उनके साथ। मैं कह दूंगा उनको कि सर वो कासम मेरा भाई है, उनसे मिलें, लेकिन मेरे हिसाब से तुम अपना जो कर रहे हो वो करो। नहीं, मैं भी उनका ना इंटरव्यू करना चाहता हूँ। हाँ इंटरव्यू तुम उधर जाके करो। तो मुझे बताओ, वो भी मुझे आपकी तरह टिकट देंगे इधर? नहीं, मुझे उन्होंने टिकट नहीं दी। नहीं दी ना भाई ना, मैंने नेक्स्ट भी कभी कहा, उन्होंने मुझे कहा है कि जानी जब भी तुम आओ बताओ, मैं टिकट भेजने का। सर नहीं, ये हमारी डील हुई का जब मैं आया करूंगा तो मैं आपके पास मोहब्बत का इजहार करने, आपसे मोहब्बत लेने, गपशप करने आ जाया करूंगा, वो हम रिकॉर्ड भी कर लिया करेंगे। लेकिन ये नहीं कि भी मेरे उस काम के लिए आप मुझे टिकट दें या मैं आपसे टिकट लूं, या मैं इस चक्कर में आऊं कि यार चलो टिकट ले लेना, नाल तो शो करावांगा और मैं आपको सर मैंने आना है, टिकट नहीं, टिकट भी अपने लूंगा, सारा कुछ अपना लूंगा। यही तो खालस मोहब्बत होती है फिर। नहीं, ये तो आप करते हैं ना। मैं जो है वो टिकट मांगने में मुझे नहीं शर्म आती। तुम्हें सिर्फ मांगने में भी शर्म नहीं आती, सिर्फ तुमने मांगना हो ना तुम्हें तब भी शर्म नहीं आती, टिकट शिकट तो बात की बात है। हाँ। अच्छा, उन्होंने ना एक वो इनाम लिया था कि आपसे अच्छा कॉमेडी ना सादिक लाश है। वो कौन है? मुझे सादिक लाश का नहीं पता। सादिक लाश एक उनका कोई हिडन कॉमेडियन है, जिसको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, पता नहीं वो कब नमूदार उसको करेंगे, लेकिन डरा रहे हैं वो सबको उसका कह के। अच्छा। लेकिन वो आएगा कभी, निकलेगा कभी, कि कोई वो यानी वो कोई सादिक है लाश को है जो आने वाला है। आने वाला, ठीक हाँ, है। और वो बाकी सब कॉमेडियंस को गुमराह करेगा। हाँ, वो नहीं, वो ऐसा कोई चक्कर है। कह रहे हैं कि आपसे अच्छा है वो हैं? कॉमेडियन। जाहिर बात है, सादिक लाश। पावरफुल चीज होगी ना कोई, जो आफ्ताब साहब उसका निशानदेही कर रहे हैं, पेशेंट गोई कर रहे हैं। यस यस। वो को पावरफुल चीज है और आहिस्ता आहिस्ता लोग सुनेंगे और देखो वो क्या फिर करता है आके। अच्छा, आपके ना इंटरव्यू में थोड़ी सी वो भी बात हुई थी कि वो ना दुबई यहाँ से भाग तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ से शिफ्ट होके वो दुबई चले गए, उनके ना मसले मसाइल थे। तो मुझे बताया कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था इनका, क्या हुआ नहीं, था? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुमने वो शो देखा है? हाँ देखें। तो फिर उन्होंने उन्होंने जवाब देता मेरा को सिर खान ने दिया जवाब। हाँ नहीं, आपने उन्होंने कहा था कि मैं कुरान पे हलफ दे दूं। हाँ कहा इस बात का जवाब तो मैंने उनसे कहा नहीं सर, आप जो कह देंगे हम वो आमीन करेंगे, मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि बस नहीं, मेरा शो बंद हो गया और मैं खुद आया हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं आया, किसी के डर से नहीं आया, किसी के कहने पे नहीं आया, मैं खुद टोटल अपनी मर्जी से आया हूँ। ये उन्होंने हलफ अगर उन्होंने कह दिया, एक बंदा कहता है मैं कुरान पे हलफ दे देता हूँ, इसका मतलब है उसने वो कर दिया। तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन के बाद वो आ जाएंगे? ये हो सकता है, लेकिन वो पक्का अब नहीं आएंगे। पक्का पक्का नहीं आएंगे। नहीं, पक्का नहीं आएंगे। वो आएंगे, आया करेंगे, वो यहाँ पे कोई बैन नहीं है, जो भी आया करेंगे, लेकिन वो चले जाया करेंगे। लेकिन उन्होंने अब इतना सेटअप वहाँ पे कर लिया है, अब वो बहुत मुश्किल है कि वो उसको सारे को छोड़ के अगर मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे आगे शुरू करें, ऐसा नहीं होगा। उनका अपना एक सेटअप है। यहाँ पे चैनल पे आएंगे, चैनल फिर 6 महीने बाद कुछ हो जाता है, हालात ऐसे हैं, साल बाद फिर कुछ हो जाता है, तो वो क्या फिर भी इधर उधर कहीं जाएंगे क्या? तो इसलिए उन्होंने अपना एक अच्छा फैसला किया। बिल्कुल। चलें ऐसे करते शो को करते हैं खत्म। हाँ बिल्कुल। साहब की इतनी ही बातें थी और ठीक है। हाँ, आप मुझे ये प्रोग्राम का भेजना लिंक, मैं उनको शेयर करूंगा। यस यस। और आप उनको कहना चाहते हैं आप कह दें, ये वो देखेंगे प्रोग्राम। आप उनसे पूछिएगा कि पता नहीं वो मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे यकीन है मुझे जानते होंगे वो। हाँ, अगर ये देखते हुए, तुम्हारा ये सारा देखते हुए उनको लगा कहीं कि यार ये एक डिफरेंट चीज़ है, तो वो तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। नहीं, मैंने भी ना बड़े कॉमेडियन से ना उनकी बात की हुई है, ठीक है, और उन्होंने कॉमेडियन ने उनके खिलाफ बातें की हुई हैं, तो वो सारी वीडियोस मेरी ना देखते हैं, शायद मुझे कहते भी हों यार ये बंदा ना मेरे खिलाफ बातें कराता है। नहीं, तुमने नहीं करवाई, तुमने तो नहीं करवाई। नहीं, अगला बंदा खुद ही करता है। हाँ। वही मैं चाह रहा था आप भी कोई खिलाफ करे, आपने नहीं। अगर वो तुम्हें बुलाएं तो तुम जाओगे? हाँ बिल्कुल जाऊंगा। कैसे? तुम तो लाहौर से इधर आते हो तो तुम्हें वापसी की पड़ी होती है। हिलने जाऊंगा ना। वो कहते हैं कि भाईजान मैंने कोई इनको जबरदस्ती नहीं, जिसका दिल करे आए, जिसका दिल करे ना आए। चलो खत्म करो। चल हाज़रीन, इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और सज्जाद जानी साहब को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग शेखियाँ। अल्लाह हाफ़िज़।